क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही अध्याय का पाठ आपके ऊपर लगे झूठे आरोपों को समाप्त कर सकता है? क्या यह संभव है कि एक ग्रंथ की शक्ति से मुकदमों में विजय और अन्याय से मुक्ति मिले? जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का गहरा रहस्य, जहाँ माँ दुर्गा असुरों का नाश कर धर्म की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों को न्याय दिलाती हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। द्वितीय अध्याय में वर्णन आता है महिषासुर के उत्पात का। कथा के अनुसार महिषासुर नाम का असुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाया कि कोई देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वह और भी अहंकारी हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से खदेड़कर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब सभी देवता अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने एकत्र होकर माँ दुर्गा का आह्वान किया। सभी देवताओं की तेजस्विता से मिलकर माँ चंडिका प्रकट हुई। माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा और देवताओं के अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर रणभूमि में उतरी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और अंततः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। यह कथा बताती है कि अन्याय चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सत्य और शक्ति मिलकर उसे नष्ट कर ही देते हैं। आइए अब जानते हैं इस अध्याय का छुपा रहस्य। इस अध्याय का छिपा रहस्य यह है कि महिषासुर केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि वह अहंकार और अन्याय का प्रतीक था। जब मनुष्य के भीतर अत्यधिक अहंकार आ जाता है तो वह धर्म से भटककर दूसरों पर अत्याचार करने लगता है। माँ दुर्गा का महिषासुर वध हमें यह संदेश देता है कि सत्य और धर्म की शक्ति सदैव अधर्म और अन्याय पर विजय प्राप्त करती है। इसलिए द्वितीय अध्याय केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि यह आत्मा को सिखाता है कि हमें अपने जीवन से अहंकार और अन्याय को समाप्त करना चाहिए। द्वितीय अध्याय के पाठ से भक्त को अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। मुकदमों और न्यायालय के मामलों में सफलता मिलती है। झूठे आरोप और अपमान से मुक्ति मिलती है। शत्रु द्वारा किए गए अन्याय का अंत होता है। जीवन में सत्य और धर्म की रक्षा होती है। साधक को आत्मबल और न्यायप्रियता की शक्ति मिलती है। तो भक्तों, यह था दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का रहस्य, जहां माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की शक्ति सदा अधर्म पर भारी होती है। लेकिन यह यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि अगले एपिसोड में हम जानेंगे तृतीय अध्याय का रहस्य, जहां माँ दुर्गा की स्तुति और उनकी कृपा से भक्त झूठे आरोपों और अपमान से मुक्त हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, ताकि माँ की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।